हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बटरफ्लाई काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं। बटरफ्लाई काफ्तान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दुपट्टे का रीयूज किया है। अगर आप फैब्रिक में बनाना चाहते हो तो आप 1.5 मीटर फैब्रिक में आराम से बटरफ्लाई काफ्तान बना सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग बना रहे हो तो आप 2 मीटर फैब्रिक ले, उसमें आराम से आपकी बन जाएगी बटरफ्लाई काफ्तान। तो चलिए बटरफ्लाई काफ्तान की कटिंग हम लोग अब शुरू करते हैं। फैब्रिक को हम लोग खोल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड में उल्टी साइड से बिछा लूँगी, कुछ इस तरीके से। देखिए आड़े में मैं बिछा रही हूँ। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से और एक बार फोल्ड कर देनी है। तो ये 4 तह में हो गई और इसे बराबर से आपको अच्छी तरीके से बिछा लेना है। तो ये जो फोल्डेड साइड दिख रही है, यहाँ से हम लोग इंची टेप को नीचे की तरफ ले जाएंगे और लेंथ मेज़र करेंगे। काफ्तान की जो लेंथ है वो 30 इंच होगी और 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से आपको फोल्डेड साइड 2 लेयर में दिखेंगी और इस तरफ नीचे की साइड आपको ओपन साइड 4 लेयर आपको दिखेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फैब्रिक को बिछाना है। अब हम लोग इन निशान को स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसे मैं साइड कर दूंगी और इसके अंदर ही हम लोग काफ्तान की कटिंग करेंगे। यहाँ से अब हम लोगों को शोल्डर का निशान लगानी है। तो मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसीलिए 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी शोल्डर पे। वैसे काफ्तान में शोल्डर और आर्म होल की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी एक अंदाजे के लिए आप ज़रूर निशान लगाएं। और यहाँ से अब हम लोग आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर और फिर स्केल की मदद से इस निशान को सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से फ्रंट का निशान लगाएंगे जो शोल्डर से 1/2 या 1 इंच कम होगी। तो ये मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, शोल्डर और फ्रंट को इस तरीके से। अब यहाँ से आपको चेस्ट का 4th पार्ट पर निशान लगानी है। ये मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। फिर नीचे की साइड इस तरफ आपको सेम हिप का 4th पार्ट पर निशान लगानी है। यहाँ भी मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से ही 4 से 5 इंच की दूरी पर आपको एक और निशान लगानी है और इस निशान को इस निशान से स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच लेंगे मिलाते हुए और इसे थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ। अब यहाँ से आपको राउंड में शेप देनी है, कुछ इस तरीके से। फैब्रिक की जितनी भी चौड़ाई रहेगी आपको वो पूरी ले लेनी है। फिर कुछ इस तरीके का आपको शेप दे देनी है। ऊपर से 15 इंच पर 2 निशान लगानी है। स्केल की मदद से इन निशानों को सीधी लाइन खींच लेंगे। इन दोनों निशानों के बीच में 1/2 इंच की गैप होनी चाहिए। ये जो है हमारी ये फिटिंग की सिलाई होगी और इन दोनों लाइन पर हम लोग इलास्टिक लगाएंगे। अब हम लोग नेक की कटिंग करेंगे। नेक की लंबाई हम लोग 5 इंच रखेंगे और नेक की चौड़ाई भी हम लोग 5 इंच रखेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो नेक की चौड़ाई थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि ये स्टिच होने के बाद गला काफ़ी फैल जाता है। अब हम लोग इस तरीके से शेप दे देंगे, बोट नेक शेप, और इसे कटिंग कर लेंगे। इसे भी हम लोग कट कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा खींच लूँ ताकि आप लोग देख सकें। हमारी काफ्तान कटिंग हो गई। इसे मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये खोल कर कुछ इस तरीके से लुक आएगा इसका। अब हम लोग इसे डार्क कर लेंगे, इन लाइंस को भी डार्क कर लेंगे और इसके ऊपर हम लोग दूसरी साइड की फैब्रिक इस तरीके से रख देंगे। बराबर से रखनी है, बिल्कुल इधर उधर जैसी ना हो फैब्रिक। और इसे हम लोग डैब डैब कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी हम लोगों की मार्किंग अच्छे से प्रिंट हो जाए। तो अब इसे खोलते हैं और ये देखिए दूसरी साइड भी हम लोगों की निशान लग चुकी है। अब इसे भी हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेंगे।
तो ये हमारी हो गई। अब हम लोग बैक की तरफ भी सेम इसी मेथड से डैब डैब करके निशान को पीछे लगा लेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हम लोग सीधी कर लेंगे ताकि बैक की तरफ भी निशान हमारी लग जाए। तो ये देखिए उल्टी साइड अंदर की तरफ है और ये हमारी सीधी साइड है। अब हम लोग इसे बराबर से बिछा लेंगे और इस तरीके से डैब डैब कर लेंगे ताकि निशान अच्छे से लग जाए पीछे की तरफ। अब इसे खोलते हैं। ये देखिए बैक एंड फ्रंट दोनों ही जगह आपको निशान दिख रही होगी। तो अब हम लोग इस निशान को सबको डार्क कर लेंगे। हम लोग इन निशानों को भी डार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ निशान लग चुकी है। अब हम लोग स्टिचिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेक को बनाएंगे। इसके लिए पहले हम लोग नेक को मेजर कर लेते हैं इंची टेप से। इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए आपको मेजर करनी है। तो ये 28 इंच आ रही है। अब हम लोग एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 2 से 2.5 इंच होगी और इसकी जो लंबाई होगी जितनी नेक है उससे 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ 29 इंच है। अब इसे हम लोग डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फैब्रिक को सीधी कर लेंगे। पहले ये सीधी साइड से हम लोग इस पट्टी को अटैच करेंगे। इसे आपको इस तरीके से घुमा लेना है अपनी तरफ और उसके बाद इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलना। इस तरीके से रखेंगे और इसे घुमाते हुए पूरे में हम लोगों को स्टिच करनी है। मैं मशीन पर आ गई हूँ और एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको अपनी तरफ घुमा लेना है, फोल्ड कर लेनी है और उसके बाद किसी भी एक साइड से आप स्टिच करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ और ये ध्यान रखें फैब्रिक सीधी साइड है, सीधी साइड के ऊपर ही आपको इस तरीके से रखना है और स्टिच करना ही है। तो चलिए स्टिच करते हैं। पूरी नेक में हम लोगों की पट्टी अटैच हो चुकी है। बस ये लास्ट में जो आपकी फैब्रिक बचेगी उसे इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड कर देनी है और इसे स्टिच कर देनी है। तो हम लोग इसमें छोटी छोटी कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से आपकी नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो आप हर नेक में ज़रूर इस तरीके से कट लगाएं। पट्टी को अंदर की तरफ आप फोल्ड कर देंगे और ऊपर से हम लोग टॉप स्टिच करेंगे और ये बाद में हम लोग हेम कर लेंगे। तो ये पूरे में आपको टॉप स्टिच करनी है। चलिए स्टिच करते हैं। तो ये हमारी स्टिच हो गई। अब हम लोग बॉबिन लेंगे और ये है थ्रेड इलास्टिक। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसे हम लोग बॉबिन के अंदर भरेंगे। तो चलिए भरते हैं। तो इस तरीके से आपको भरनी है और ध्यान रखें भरने के टाइम इसे आपको खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से भरनी है। तो ये हमारी भर गई, इतना हो जाएगा हम लोगों के लिए। अब एक दूसरी बॉबिन लेंगे और बॉबिन के इसके स्क्रू को लूज करेंगे इस तरीके से ताकि इजीली इलास्टिक थ्रेड इसके अंदर जा सके। तो ये हमारी लूज हो गई, ये खुल गई थोड़ी सी। फिर से भर लेती हूँ मैं इस बॉबिन के इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से और इसे खींचकर ये अंदर चली गई। इजीली देख सकते हैं आप लोग। अब इसे हम लोग फिर से टाइट कर दें ताकि नीचे की सिलाई खराब ना आए। अब हम लोग काफ्तान को लेंगे। ये जो लाइंस है, दोनों लाइंस मैं दिखा देती हूँ। ये जो दोनों लाइंस जहाँ पर हम लोग इलास्टिक डालेंगे वो मैं यहाँ पर दिखा दी हूँ। इस पर हम लोग स्टिच करेंगे, सीधी स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से आपको फैब्रिक को खींचना है बस हल्के हाथों से और स्टिच कर देनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीधी साइड में आपकी ब्लैक थ्रेड रहेगी और फैब्रिक के उल्टी साइड इलास्टिक थ्रेड रहेगी। मतलब फैब्रिक के सीधी साइड पर ही आपको स्टिच करनी है। तो ये देखिए हमारी स्टिच हो गई। इसे हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरी साइड भी बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग दोनों लाइन पर स्टिच करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं सीधी तरफ थोड़ी थोड़ी लाइंस दिख रही है, उस पर ही मैं स्टिच करूँगी। अगर आपकी फैब्रिक थोड़ी सी मोटी है तो आप पूरी मार्किंग सीधी तरफ ही करें।
इससे काफ्तान आपको स्टिच करने में काफ़ी इजी हो जाएगी। काफ्तान की फिटिंग की जहाँ सिलाई होगी उतना ही आपको स्टिच करनी है ये इलास्टिक। अब हम लोग फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो लाइन 2 दिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग स्टिच करेंगे। फैब्रिक को पहले सीधी साइड में हम लोग डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे। सीधी साइड से हम लोग स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, काफ्तान हमेशा सीधी साइड से स्टिचिंग होती है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम लोग नीचे पे 2 से 3 इंच छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं और इसे मैं कट कर दूंगी। तो सेम दूसरी तरफ भी उसी तरीके से आर्म होल के बाद 7 इंच आर्म होल थी हमारी, 7 इंच आर्म होल के बाद हमें स्टिच करनी है ताकि आपकी हाथ निकल सके बाहर। अब इसे बराबर से स्टिच करने के बाद हम लोग नीचे फिर से 2-3 इंच छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए। काफ्तान की फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब हम लोग इसके किनारे को फोल्ड करेंगे। तो आपको किसी भी एक साइड के किनारे को लेना है और इस तरीके से फोल्ड कर देनी है। मैं इस पर लेस लगाऊंगी इसीलिए मैं सीधी तरफ फोल्ड कर रही हूँ एक बार। अगर आप लेस नहीं लगाना है तो आप उल्टी तरफ जिस तरीके से फोल्ड की जाती है वैसे आप फोल्ड कर लें। तो ये हमारी फोल्डिंग हो गई है। अब हम लोग इस लेस को इस पर अटैच करेंगे। तो चलिए अटैच करते हैं। इस तरीके से आपको एक किनारे को ले लेना है। लेस को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें यहाँ से अटैच करनी है। पहले एक साइड की किनारे पे हम लोग स्टिच करेंगे, फिर दूसरे साइड की किनारे पे हम लोग स्टिच लगाएंगे। तो चलिए स्टिच शुरू करते हैं। तरफ की किनारे स्टिच हो गई। एक्स्ट्रा लेस मैं काट दूंगी और फिर इस तरीके से फोल्ड करके हम लोग इसके ऊपर सिलाई को पक्का कर लेंगे। इस तरीके से आप फोल्ड करें, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अब ये सीधी स्टिच करके अब मैं इस तरफ के किनारे को स्टिच करूँगी। तो ये पूरी स्टिच हो गई है, लेस पूरी अटैच हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो फाइनली हमारी पूरी काफ्तान रेडी हो गई है। अब नीचे पे जो हमारी खुली हुई थी 2 इंच उसे हम लोग स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। इसे डबल सिलाई दे देते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले साइड भी वैसे ही स्टिच कर लेंगे। इसे भी डबल सिलाई कर लेते हैं। तो हमारी पूरी काफ्तान रेडी हो गई है। लाइटिंग इशू के वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई बीच बीच पर कैसे रेडी हो रहे थे। अब मैं डायरेक्टली आपको पहन के दिखाती हूँ ये कैसी रेडी हुई है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारी बटरफ्लाई काफ्तान। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स है तो ये काफ्तान आप ज़रूर बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो पे।